नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में से है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें क्या शो करना है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज इक्वल्स टू BD। हमें ये भी कंडीशन गिवन है एंड ये भी हमें गिवन है कि ABCD जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। वी हैव टू प्रूव दैट कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इस पार्ट को हमें कैसे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं AC एंड BD। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ABD we have BA is equals to AB common side and AC is equals to BD। दोनों डायगोनल्स हमें गिवन है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी, BC is equals to AD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब किसी भी ट्रायंगल में तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब हमारे पास जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सो एंगल BABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD बाय CPCT एंड ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास क्या रहता है, 180। सो ABC प्लस BAD इज इक्वल्स टू 180। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इट इम्प्लाइज दैट ABC इज इक्वल्स टू BAD इज इक्वल्स टू 90। दोनों एंगल्स इक्वल भी और दोनों का सम 180 है, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, 90। इफ ये एंगल हमारे पास 90 हो गया, ये भी एंगल 90 हो गया, किसी भी पैरेललोग्राम में एनी ऑफ द वन एंगल इज 90, इट इम्प्लाइज दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो हम लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। सॉल्यूशन का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा वो आपके सामने है, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, पहले हमें गिवन टू प्रूफ देन प्रूफ, हमें हेडिंग वाइज इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन में जो और में हमारे पास सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स लेने हैं अपोजिट साइड्स के और उनसे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे। इसका मिड पॉइंट हो गया P, इसका Q, मिड पॉइंट ऑफ CD इज R एंड S। ये सभी मिड पॉइंट्स हैं, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास लाइन सेगमेंट्स बनेंगी, हमें प्रूव करने की एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे सपोज O पॉइंट हो गया, सो वी हैव टू प्रूव दैट OP इज इक्वल्स टू OR एंड OQ इज इक्वल्स टू OS। वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट। सो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे PQ, QR, RS एंड PS, इन सभी लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। सो PQ, QR, RS एंड PS। इसी के साथ हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा डायगोनल AC डायगोनल को हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये हमारा डायगोनल बनेगा AC। मिड पॉइंट थ्योरम सभी ने पढ़ी है और सभी को बहुत अच्छे से पता है। इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC। Similarly, in triangle ADC, SR parallel to AC and SR is equals to half of AC. It implies that PQ parallel to AC, SR parallel to AC. So PQ parallel to SR and PQ is equals to SR. Now in quadrilateral PQRS, जो PQRS हमारे पास क्वाड्रिलेटरल रहेगा, हमने PQ और RS को पैरेलल भी प्रूफ कर दिया और PQ एंड SR को इक्वल भी प्रूफ कर दिया। सो जब किसी भी पैरेललोग्राम में एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी, तो इट इम्प्लाइज दैट PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS हमारे पास क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि PQRS सर पैरेलल में और इक्वल भी है, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सभी को ये प्रॉपर्टी पता है। सो डायगोनल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट OP इज इक्वल्स टू OR
एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस। बहुत ही सिंपल एंड इजी सा प्रूफ है इसका, सिर्फ हमें पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन हमारा रहेगा सर्कल चैप्टर में से। इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर हमारे पास एक सर्कल है उसकी दो इंटरसेक्ट कर रही है इक्वल कॉर्ड्स, सपोज ये कॉर्ड हो गई ए बी एंड दिस वन इज सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पे। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। हमें प्रूफ क्या करना है कि फर्स्ट कोड का माइनर सेगमेंट हो जाएगा ए ई, सेकेंड कोड का माइनर सेगमेंट ए सी ई, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। एंड मेजर सेगमेंट बी ई एंड डी ई, ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। एंड हमें गिवन क्या है कि कॉर्ड्स ए बी जो है वो सी डी दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में एंड ये हमें प्रूफ करना है। सो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ सर्कल लेंगे ओ, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर एम एंड सी डी पर एन, ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे एंड ओ सेंटर को हम ज्वाइन कर देंगे ई से। नाउ इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन, ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे बहुत इजीली। ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, कॉमन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। ये वाली प्रॉपर्टी हमने कहाँ से अप्लाई करी, बिकॉज कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड थ्योरम सभी ने पढ़ रखी है एनसीईआरटी में कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्विडिस्टेंस मीन्स उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, सो ओ एम और ओ एन इक्वल हो जाएंगे। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई, ईच 90, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स रहेंगे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सो ट्रायंगल ओ ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ई एन बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, सो ई एम इज इक्वल्स टू ई एन बाय सी पी सी टी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम दिस, इसमें से इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए बी माइनस ई एम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी ले लेते हैं, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, दोनों साइड हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। अब ए बी पूरी कॉर्ड है, इसका अगर हमें हाफ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ए बी का हाफ हो जाएगा ए एम एंड सी डी का हाफ हो जाएगा सी एन, इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो ए एम माइनस ई एम इज इक्वल्स टू सी एन माइनस ई एन। अब फिगर में देखें ए एम ये वाला पूरा पार्ट, इसमें से ई एम वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, ए ई इज इक्वल्स टू सी ई। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि हमें ए ई और सी ई को इक्वल प्रूफ करना था। अब ए बी किसके इक्वल गिवन हमें, सी डी के इक्वल, इसमें से हम माइनस करेंगे ए ई और सी डी में से माइनस करेंगे सी ई। तो पूरी ए बी कॉर्ड में से ए वाला पार्ट अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो क्या रिमेनिंग पार्ट बचेगा, बी ई एंड डी ई। तो ये हमारे पास बी और डी बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेगमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा रहेगा स्टैटिस्टिक्स में से। ड्रॉ अ टेबल, फॉलोइंग टेबल शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पीड ऑफ कार। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए सभी को पता है हमें इनकी क्या निकालनी रहती है, मिडल वैल्यूज। तो इनकी मिडल वैल्यू हो जाएगी 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। अगर मिडल वैल्यू आप नहीं निकालते तो तब भी आप ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। कैसे इसमें ग्राफ ड्रॉ होता है, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 0, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे लेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो हमारे पास है वो उनकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स रहेंगे। यहाँ पे हम किंक ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 30 से क्लास इंटरवल स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसीज में जो नंबर्स रहेंगे वो हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 70। ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रिक्वेंसीज।
फ्रीक्वेंसीज में आप 5-5 का गैप लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ग्राफ बनेगा, तो 10-10 का गैप इज सफिशिएंट। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम पॉइंट्स को कैसे मार्क करेंगे, 35,3 30 एंड 40 का मिडल वाला पॉइंट लेंगे और वहाँ से हम 3 पर एक डॉट लगा देंगे। फिर 45,6 तो 45 से हम 6 पर डॉट लगा देंगे। 55,25 तो 25 इसके मिड में आने वाला है एंड 55 यहाँ पर, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। 65,65 तो 65,65 अप्रॉक्सिमेट हम ऐसे डॉट्स लगा देंगे। सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें डॉट्स लगाना है, बार्स नहीं ड्रॉ करने, बार्स ड्रॉ होते हैं हिस्टोग्राम में। 75,50 तो 75 से यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 50 तक, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। 85,28 अब 85 इन दोनों के मिड में आएगा एंड 28 20 एंड 30 के बीच में कहीं पर आएगा एंड 95,14 सो 95 इन दोनों के मिड में एंड 14 हमारे पास कहाँ रहेगा, 10 और 20 के बीच में। तो अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ड्रॉ करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ऐसे 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स ज्वाइन करते जाएंगे एंड इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम मिड में ले आएंगे एंड इसकी नेक्स्ट वाली क्लास के मिड में ले आएंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स होंगे इनको हाईलाइट करना ना भूलिएगा एग्जाम में, इनको अच्छे से हाईलाइट कर देंगे सभी पॉइंट्स को। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1 1 10 एंड ये पॉइंट्स हम ऐसे हाईलाइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के पॉइंट्स हाईलाइटेड हो गए। तो अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास रहेगा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में से, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 7 + √5 अपॉन 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 इज इक्वल्स टू a + 7/11 √5 इंटू b। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और इन दोनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके करेंगे, बट सेपरेट सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। 7 - √5 इंटू 7 + √5, साथ में इस टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 + √5 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एंड इधर क्या हो जाएगा -7 - √5 होल स्क्वायर। तो इसको हम आइडेंटिटी को एक्सपैंड करेंगे, a² + b² + 2ab सो 14√5 माइनस a²। अब आइडेंटिटी जब एक्सपैंड होगी तो उसके साइन सभी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। सो +b² क्या हो जाएगा -b² एंड -2ab क्या हो जाएगा +2ab। अपॉन में हमारे पास क्या टर्म रहने वाली है, अपॉन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी a - b इंटू a + b, सो आइडेंटिटी a² - b²। सो यहाँ पे हमारे पास 49 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 भी एलिमिनेट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 28√5 अपॉन 44। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 4 से तो 7√5 अपॉन 11 एंड इक्वल्स टू में हमारे पास है a + b इंटू 7√5 अपॉन 11। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करने में हमारे पास रिजल्ट आएगा a = 0 एंड b = 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो a और b की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन हमारे पास रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, डोम ऑफ बिल्डिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितने गिवन है, 4989.60 रुपीज एंड रेट ऑफ वाइट वॉश या कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल्स टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है, तो हमें इसको कवर अप करने के लिए, कितना एरिया कवर अप करने के लिए इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो हमें सरफेस एरिया बताना है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। सो टोटल कॉस्ट 4989.6 डिवाइडेड बाय 20। So the surface area will be 249.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सरफेस एरिया का। अब हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr²। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब अगर हमें रेडियस निकालनी है तो r² इज इक्वल्स टू 249.48 डिवाइडेड बाय 2π। तो पाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 22/7, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो r² की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 39.69 एंड r इज इक्वल्स टू 6.3। सभी को पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के हमारे पास रेडियस ऑफ
डोम आ जाएगी। हमने रेडियस इसलिए फाइंड करी क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई जब हम करेंगे, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हेमिस्फेरिकल डोम है तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, एंड इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास वॉल्यूम का रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 523.908 मीटर क्यूब। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। इसी में जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और में द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:7। वॉल्यूम इसी का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू 64/27। सो वॉल्यूम 1 स्फीयर्स की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। तो 4/3 पाई हम एलिमिनेट कर देंगे, r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू होल क्यूब हो जाएगा ये 4/3 होल क्यूब। सभी को जैसे पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, क्यूब होता है 4 का, एंड 27 3 का। सो क्यूब से क्यूब एलिमिनेट हो जाएगा, सो r1 अपॉन r2 वी विल गेट 4/3। नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरिया इफ देयर सम ऑफ रेडियस इज 7। अब हमारे पास रेडियस की रेशियो है, लेट r1 एंड r2 बी 4x एंड 3x। r1 प्लस r2 इन दोनों का सम कितना दे रखा हमें, 7। सो 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो r1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 एंड r2 कितनी हो जाएगी 3। यूनिट्स में आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट एंड 3 यूनिट्स रेडियस आ जाएंगी। हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया S1 माइनस S2। फर्स्ट सरफेस एरिया हम लेंगे तो 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r2 स्क्वायर, टेकिंग 4 पाई एज कॉमन, r1 की वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर, r2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वायर। सो 4 पाई 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 विल बी 7 एंड 7 4 are 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द डिफरेंस देयर सरफेस एरिया इज 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। 3 केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। ऑन बर्थडे उज्जवल प्लान टाइम टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन अ स्मॉल ऑर्फनेज। अब उज्जवल ने एक बहुत अच्छा काम करा कि वो ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करेगा अपने बर्थडे को। सो क्या उसने डिसाइड करा है, 3 ऑरेंजेस टू ईच चिल्ड्रन एंड 2 ऑरेंजेस टू ईच एडल्ट। अब ऑर्फनेज में 3 ऑरेंजेस देगा वो चिल्ड्रन को एंड 2 ऑरेंजेस देगा वो एडल्ट को। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन अबव इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें आंसर्स करने हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x। अब x चिल्ड्रन है, 1 चाइल्ड को कितने देने ऑरेंजेस 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट 3x ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज रिजल्ट एज y। एडल्ट कितने हैं y। सो 1 एडल्ट को कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 ऑरेंजेस, तो टोटल कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2y एंड द टोटल ऑरेंजेस आर इक्वल्स टू 80। हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड 80 टोटल ऑरेंजेस। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो लीनियर इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80। सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू b। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पुट x एज 5 एंड y एज 0 इज इक्वल्स टू b। तो b विल बी इक्वल्स टू 15। द वैल्यू ऑफ b इज 15। थर्ड पार्ट करते हैं डिस्कस। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था x से। नंबर ऑफ एडल्ट्स हमें फाइंड करने हैं, तो इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 20 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80। सो 2y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 60। सो y इज इक्वल्स टू 20/2। तो वैल्यू ऑफ y इज 10। थर्ड क्वेश्चन में ही सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, नंबर ऑफ एडल्ट इज 10। अब एडल्ट्स y थे, सो y की वैल्यू 10 हम पुट करेंगे। सो 3x प्लस 2y मीन्स 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80। सो 3x इज इक्वल्स टू
80 minus 20 x is equals to 60/3 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 20 एंड x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे हमारे पास 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन। पॉलीनोमियल हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा विच टाइप ऑफ पॉलीनोमियल इज गिवन इन द अबव एक्सप्रेशन, कि किस टाइप का पॉलीनोमियल है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपल, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक ऐसा पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ p2, तो यहाँ पे हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 20, तो 4 माइनस 18 प्लस 20, सो द रिजल्ट विल बी 24 माइनस 18 एंड p2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। थर्ड पार्ट करते हैं डिस्कस। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ px, तो जीरोज ऑफ px फाइंड करने के लिए हम इसके स्प्लिटिंग करेंगे। पहले 20 के फैक्टर्स की प्लस करके 9 है, सिंपल फैक्टर्स है 9 है चाहिए, तो 5 and 4, 5 4 9, सॉरी 5 and 4 9 एंड 5 प्लस 4 9 हो जाएगा एंड 5 4 20 हो जाएगा। सो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास x माइनस 5 एंड x माइनस 4। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आपके लिए यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 5। सो अगेन x माइनस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा x माइनस 4। तो फैक्टराइज द पॉलीनोमियल, ये तो इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, सो x की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, सो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो जीरोज आर 4 एंड 5। अगर जीरोस पूछे हैं, जैसे हमारे पास इस वाले पार्ट में पूछे जीरोस, तो जीरोस क्या रहेंगे 4 एंड 5, और अगर फैक्टराइज करने के लिए कहा है सो x माइनस 4 एंड x माइनस 5। मेथड दोनों पार्ट्स में सेम ही होना है, बस रिप्रेजेंटेशन आंसर की डिफरेंट रहेगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर, क्वेश्चन नंबर 38। टोटल 38 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू फ्रेंड डिसाइडेड टू विजिट शिमला ड्यू टू पीक डेज इन शिमला, दे डिड नॉट गेट एनी रूम टू स्टे। अब उन्हें वहाँ पे कोई रूम नहीं मिला, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक टेंट बनाएंगे, टेंट में रहेंगे। उस टेंट का डायमीटर 6 एंड हाइट 4 है। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। सो रेडियस विल भी सभी को पता है 3 मीटर हो जाएगी एंड हाइट कितनी है 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट। फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ बेस का, जो कोन का बेस रहेगा, ये हमारे पास कोनिकल शेप रहती है, तो कोनिकल शेप में जो बेस रहता है वो किस फिगर में आता है, सर्कुलर। तो सर्कुलर पार्ट के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 9 पाई मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कोनिकल विल बी 9 पाई मीटर स्क्वायर। सॉरी, हमारे पास सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था स्लांट हाइट ऑफ द कोन। सो स्लांट हाइट का फॉर्मूला सभी को अच्छे से पता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 विल बी 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 मीटर। तो सर स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 5 मीटर। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी, थर्ड पार्ट, हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टोर्ड इन द कॉनिकल टेंट। सिंपल हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 इंटू पाई 3 स्क्वायर इंटू 4। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 9 इंटू 4 36, 36 डिवाइड बाई 3 12 पाई मीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा यूनिट्स ध्यान रखना, वॉल्यूम में जो हमारे पास यूनिट्स रहेंगी वो मीटर क्यूब में रहेंगी। और इसी का जो और वाला पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। सो सी एस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, बस सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, पाई इंटू 3 इंटू 5, सो द सी एस ए विल बी 15 पाई मीटर स्क्वायर। सो सी एस ए का आंसर हमारे पास आ गया 15 पाई मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का हमारे पास आंसर रहेगा 12 पाई मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना आया था 9 पाई एंड स्लांट हाइट कितनी आई थी 5 पाई। तो ये सभी आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर, सभी सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।